श्री रामचरितमानस लंका कांड। विषय लक्ष्मण रावण युद्ध। रावण मूर्छा, रावण यज्ञ विध्वंस। राम रावण युद्ध भावार्थ सहित। दोहा। निज दल बिकल देखी कटी, कसी निसंग धनुहात। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाईचन राम पद मात। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल का मारसी कपि भालू, मोहि बिलोकु तोर मैं कालू। खोजत रहूँ तो ही सुर घाती, आज निपाती जुड़ावूँ छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, वानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूँगा। अस कही छाड़ सी बान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करि काटी निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बानन कीन्ह प्रहारा, स्यंदनु भंजी सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरि सिंघन जनु प्रबिसहि ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुनि सत सर मारा हुर माही, पर उधर नितल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़ी सी ब्रह्म दीन्हि जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा टूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। छंद। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागी सही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमि रज कनी। तेहि चह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। दोहा। देखि पवन सुत धायऊ, बोलत बचन कठोर। आवत कपि हन्यो तेहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जान उठे कि कपि भूमि न गिरा,
उठा संभारी बहुत रिस भरा, मुठिका एक ताहि कपि मारा, परेउ शैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं, और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा, वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरिस धिग मोही, जो तह जियत रहे शिशुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। अस कही लक्ष्मण कहूँ कपि ल्यायो, देखी दशानन विस्मय पायो। कह रघुबीर समुझु जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। पुनि को दंड बान गहि धाये, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुँचे। छंद। आतुर बहोरी विभंजि संदन सूत, हति व्याकुल कियो कीर्योधर निदस कंधर। विकल तर बाण सत बेध्यो हियो, सारथी दूसर घाली रथ तेहि तुरत लंका लय गयो। रघुबीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरी प्रभु चरण नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय बेध दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। दोहा। उहाँ दशानन जागी करी, करे लाग कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चह, सठ हठ बस अति आज्ञ। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाई रघुपति ही सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मारी ही अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठवहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि विध्वंस आवद सकंधर। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमान दादी अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे।
प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन शंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। वानर खेलने से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जब ही उसको यज्ञ करते देखा तब ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनते नीलज भाजी गृहावा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चित्तवन सठ स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। छंद। नहीं चितब जब करी कोप, कपि गही दसन लातन मारही। धरि केस नारी निकारी बाहिर, ते अति दीन पुकारही। तब उठे क्रोध कृतांत, सम गही चरण बानर डारई। एहि बीच कपिन विध्वंस कृत, मख देखी मन महुहारई। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगीं। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। दोहा। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि, आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रुद्ध होई, त्यागी जीवन कयास। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठही गिद्ध उड़ाई सिरन पर। भयउ काल बस काहू न माना, कहसी बजावहु युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशगुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशगुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमी चरनी अपारा, बहुगज रथ पदाति सवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह नल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन स्तुति कीन्ही, दारुण विपत्ति हमहि यही दीन्ही। अब जनि राम खिलावहु येहि, अतिशय दुखित होती वैदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव बचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठी रघुबीर सुधारे बाना। जटाजूट दृढ़ बांधे माथे, सोहहि सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर
श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गूथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचनाभिरामा। कटितट परिकर कस्यो निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सांग धनुष ले लिया। छंद। सारंग कर सुंदर निसंग, सिली मुखा कर कटी कस्यो। भुजदंड पीन मनोहरायत, उर्धरासुर पद लस्यो। कह दास तुलसी जबहि, प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिगज कमठ हिमहि, सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सांग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी, पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। दोहा। शोभा देखी हरसी सुर, बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। एहि बीच निशाचरनी, कसम सात आई अति घनी। देखी चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। बहु कृपान तरवारी, चमकहीं जनुदह दिशि दामिनी दम कहीं। गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गरजहि मनहु बलाहक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपिलंगूर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्रधनुवे सुहाए। उठाई धूरी मानहु जलधारा, बान बुंद भय वृष्टि अपारा। वानरों की बहुत सी पूँछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उड़ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दुहु दिशि पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु बारहि बारा। रघुपति कोपि बाण झरि लाई, घायल भय निशिचर समुदाय। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बान बीर चिकरहीं, घूर्मि घूर्मि जहाँ तहाँ मही परहीं। स्त्रवहि शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरिकादर भयकारी।
बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। छंद। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी, दौकुल दल रथ रेत चक्र अर्बत बहती भयावनी, जल जंतु गजपद चर तुरग खर विविध वाहन को गने, सरशक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदियां बह चलीं। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं। रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां ही जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। दोहा। वीर परहीं जनु तीर तरु, मजा बहु बह फेन, कादर देखी डरहि तहाँ, सुभटन के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मजहि भूत पिशाच बेताला, प्रथम महाझोटिंग कराला, काक कंकलय भुजा उड़ाही, एक ते छीनी एक लय खाही। भूत, पिशाच और बैताल बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रथम शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहीं ऐसे संघाई, सठहूँ तुम्हार दरिद्र न जाई, कहरत भट घायल तट गिरे, जहाँ तहाँ मन हूँ अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। भक्त और भगवान की जय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में जय सिया राम लिखें। इसके आगे का पार्ट इसके आगे के एपिसोड में मिलेगा।